अगर आप नलसार हैदराबाद से अपना एलएलएम परस्यू करने का सोच रहे हैं क्लैट पीजी 2025 के बाद, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में यहाँ पे क्या कट ऑफ रहने वाली है नलसार की, इसके अंदर जो सीट इनटेक है, रिजर्वेशन पॉलिसी है वो क्या है, उसके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह कॉर्पोरेट लॉ की, आपके एकेडमिक्स वगैरह की वो कैसी है, कितनी प्लेसमेंट गई, क्या आपका पैकेज वगैरह था, वो पूरा मैं आपसे बात करूंगा। बाकी यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं, यहाँ का कैंपस लाइफ कैसा है, यहाँ पे अदर कॉलेजेस जो आपके नलसार के अलावा एनएलएसआईयू एंड दिल्ली, इनके कंपैरिजन में नलसार कैसा है, क्या यहाँ पे जुडिशियल प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ का एनवायरनमेंट सही है नहीं है, ये पूरे पॉइंट्स सारी चीजें मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही डिटेल वीडियो होगी। और साथ ही में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, बिकॉज जब भी जितने आपके एलएलएम के कॉलेजेस हैं उनमें वैकेंसी राउंड के लिए नोटिफिकेशन आएगा या फिर मान लो कोई भी अपडेट्स होंगी रिगार्डिंग द होल प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, आपको पूरा हम लोग अपडेट व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे देंगे, तो जरूर से ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। अब चलिए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि आपको कितने रैंक की जरूरत है नलसार कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए क्लैट पीजी 2025 में, तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अगर 250 से लेकर 300 की रैंक ले आते हैं तो आपको नलसार मिलने का अच्छा खासा चांस है। और अकॉर्डिंगली आपको प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे भरना है मैं अभी वीडियो में आगे बात करूंगा। नलसार एनलेस और बाकी किन फैक्टर्स को आप कंसिडर करना है, क्या आपका गोल्स, उसके हिसाब से बताऊंगा मैं आपको। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मोटा मोटा आप ये मान सकते हैं कि 1200 तक रैंक आ रही है तो आप लोग को यहाँ पे मिलने का चांस है। एससी कैटेगरी के लिए अब मैं कहूंगा यहाँ पे 1500, और एसटी कैटेगरी के लिए ऑल ओवर इंडिया जनरल में अगर मैं मतलब उसमें बात कर रहा हूँ तो आपको करीब यहाँ पे 2500 तक रैंक अगर आप लाते हो तो आपको नलसार मिलने का ठीक ठाक चांस यहाँ पे स्टूडेंट्स रहेगा। फिर वो स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं जो कि स्टेट डोमिसाइल में आते हैं, मतलब आप तेलंगाना के डोमिसाइल हो, आप तेलंगाना स्टेट में रेजिडेंट हो, तो आपके लिए जनरल कैटेगरी में यहाँ पे अगर आप 1800 की रैंक, ओबीसी कैटेगरी में करीब आपका 3300 तक, एससी कैटेगरी में अगर आप बात कर रहे हो तो आपका वही 5000 के अंडर में अगर आ रही है, और एससी कैटेगरी 5000 के अंडर अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक चांस रहता है कि आपको तेलंगाना के अंदर अगर वो आप रेजिडेंट हो तो आपको नलसार अलॉट हो जाए। उसके बाद अगर हम लोग अगली चीज देखते हैं कि सीट इनटेक नलसार का यहाँ पे कैसे वर्क करता है, तो अनरिजर्व देखिए यहाँ पे 33 टोटल सीट्स है, जिसमें कि 8 सीटें यहाँ पे तेलंगाना के जो डोमेस्टिक वहाँ के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्व करा है। टोटल 25% रिजर्वेशन मतलब हर आपका कैटेगरी में आपको देखने मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे 25, यहाँ पे उसके बाद शेड्यूल कास्ट में 9 सीटें, शेड्यूल ट्राइब में 4, ओबीसी में 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीटें यहाँ पे टोटल में इन्होंने दी है। टोटल मतलब 66 सीटें यहाँ पे है, और उसके हिसाब से जो नॉर्मल है वो आपका 10% मतलब 50 आपका सीटें हैं, और उसके बाद 16 सीटें आपका तेलंगाना के जो स्टूडेंट्स रिजर्व्ड है उनका जो कैटेगरी वाइज दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ता है। अब जो हम लोग इसके आगे बात करते हैं कोर्स करिकुलम के बारे में कि नलसार में वर्क कैसे करता है, तो देखिए जैसे बाकी एनएलयूज में क्या होता है, आपको पहले ही लोग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का देखिए ये 20 बच्चे, कॉर्पोरेट लॉ की ये 20 बच्चे, और उनको वही सब्जेक्ट्स पे पढ़ाए जाते हैं। नलसार में ऐसा नहीं होता है। नलसार में इन लोग की थ्योरी और फिलॉसफी ये होती है कि आपको हम लोग एक जनरलाइज्ड तरीके से कराएं चीजों को, और उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले लेकर क्रेडिट्स को अपना बटोरते हो। और आपने अगर 18 क्रेडिट्स एक किसी पर्टिकुलर फील्ड का, जैसे मान लो कॉर्पोरेट लॉ का या क्रिमिनल लॉ का आपने अचीव कर लिया, तो आपको उस चीज का स्पेशलाइजेशन हम लोग अलॉट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 3 चीजें हैं, मैंडेटरी कोर्स, ऑप्शनल कोर्स और डिसर्टेशन। मैंडेटरी कोर्स का 12 क्रेडिट है, फिर ऑप्शनल कोर्सेज में 6 कोर्सेज और 3 इसका क्रेडिट ईच होता है, तो 18 क्रेडिट यहाँ पे टोटल होते हैं। और ये आपको 2 सेमेस्टर में बेसिकली करना होता है, और एक आपका डिसर्टेशन का होता है। टोटल आपका बेसिकली स्टार्टिंग से दे विल नॉट से कि आपको स्पेशलाइजेशन पकड़ के चलो, लेकिन आपको एटलीस्ट ऐसे 18 जो क्रेडिट्स होते हैं उनको अचीव करना है एक एरिया ऑफ लॉ में, जिससे कि आपके जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, जो नलसार की तरफ से आपको डिग्री मिलती है, उसमें लिख के आ जाएगा कि आपने 18 जैसे कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ के क्रेडिट्स पूरे कर लिए, तो आपको ये वाला स्पेशलाइजेशन नलसार की तरफ से अलॉट हो गई है। इस तरीके से यहाँ पे एलएलएम वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपके कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, फैमिली लॉ, आईपीआर, पब्लिक लॉ, इनमें आपको कहना कि करने का मौका यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलता है। इसके अलावा जो और अच्छी बातें हैं नलसार के करिकुलम के बारे में वो ये है कि यहाँ पे ये लोग आपको एक ब्रॉड रेंज ऑफ लीगल फील्ड्स में फोकस करने का मौका देते हैं, बिकॉज जैसे अप्रोच ये होती है कि स्टूडेंट्स को उन लोगों को जनरली अकेडमिक्स में और रिसर्च में भेजने का ज्यादा एक रुझान होता है। यहाँ पे सीधे सीधे अगर आप नलसार का ब्रोशर भी इवन पढ़ोगे, उनमें लिखा है साफ साफ कि जो आपके कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया जहाँ पे अगर आप एज अ एजुकेटर पढ़ाने जा रहे हो, एज अ टीचर पढ़ाने जा रहे हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि केवल क्रिमिनल लॉ के लिए स्पेसिफिक या आईपीआर के लिए स्पेसिफिक या कॉर्पोरेट लॉ के स्पेसिफिकली आपको बोला जाए कि तुमको पढ़ाने, अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने के लिए बोल सकते हैं। तो इसीलिए उनका ये फिलॉसफी है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स अगर हम बच्चे को करा रहे हैं ऐसा टीचिंग का, तो हमारा बेटर एक रिजल्ट उसको मिलेगा। तो ये तरीका का इन लोगों का फोकस है यहाँ पे। और उसके अलावा वो जर्नलिस्ट बेसिकली जैसे इसमें लिखा है बनाने का कोशिश ये लोग करते हैं। और इसके अलावा एक टीचिंग असिस्टेंटशिप भी होती है नलसार के अंदर,
जहाँ पे आपका जो सेकंड सेमेस्टर होता है उसमें आपको जो स्टूडेंट्स मान लो इंटरेस्टेड होते हैं उनको कहा जाता है कि आप लोग अगर एलएलबी के बच्चों को फैमिली लॉ, टॉर्ट्स लॉ या फिर कुछ इजी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। असिस्टेंटशिप मतलब वहाँ पे आप टीचिंग में कर सकते हो, ये भी होता है। और अगर प्लेसमेंट वगैरह की बात करेंगे जो मैं आके आपको करूंगा बात, उसमें काफी अच्छा रिकॉर्ड है नलसार का। मतलब इतना अच्छा प्लेसमेंट, मतलब एनालिस्ट के बाद नलसार का ही मैंने देखा कि इतना बेहतरीन प्लेसमेंट होता है एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर कॉर्पोरेट लॉ की बात करें करिकुलम में, तो देखो कॉर्पोरेट लॉ है यहाँ पर, लेकिन जो इन लोग का पूरा एक स्ट्रक्चर है ना, वो उतना वेल ट्रेन्ड या सूटेड नहीं है कि आप अगर कमर्शियल लॉ फर्म या बिजनेस हाउसेज में कहीं जाना अगर चाह रहे हो तो वहां पे उतना आपको बेटर एक चीज जो है फिर एनालिस्ट में आपको हो सकता है शायद मिले। या नलसार में भी ऐसा नहीं है कि फैकल्टी सपोर्ट नहीं करती है या फिर होती नहीं है, चीजें होती हैं डेफिनेटली, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। आपको खुद से एफर्ट करके बिजनेस लॉ के लिए फिर प्लेसमेंट वगैरह लानी पड़ेगी। और यहाँ पे बिजनेस लॉ की भी इन हाउस प्लेसमेंट, इन कैंपस प्लेसमेंट होती है, नलसार में होती है इन कैंपस प्लेसमेंट। तो ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट लॉ अगर आप नलसार से करने जाओगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, होगा बेनिफिट। जस्ट द फैक्ट कि जो बेनिफिट है वो एनलेस के जितना नलसार में आपको कॉर्पोरेट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलेगा। बिकॉज देखो नलसार की एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये सिटी से दूर है, ये थोड़ा सा आउटर में पड़ता है, तो आउटर में पढ़ने की वजह से भी थोड़ा सा एक कम्यूटेशन का हो गया, कंपनीज का एक्सेस, बल्कि एनालिस्ट जो है वो एकदम बीच बिट सेंटर ऑफ बैंगलोर में पड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आता ही आता है। हैदराबाद वर्सेस बैंगलोर को अगर आप कंपेयर करोगे कॉलेजेस के लोकेशन को, वो भी चीज है। और थोड़ा सा उनका अप्रोच भी है, उनका जो करिकुलम का स्टाइल है, प्लस उन्होंने ब्रोशर में खुद मेंशन करा है, समझ रहे हो, नलसार ने ब्रोशर में खुद मेंशन करा है कि भैया कॉर्पोरेट लॉ का हम लोग उतना वो नहीं करते। आपको अगर एकेडमिक्स में और आपको अगर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करने के लिए आना है तो आपका बेटर। लेकिन अगर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स की बात मैं करूं तो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, आप अगर एनालिस्ट से कंपेयर करोगे तो नलसार में काफी आपको बेटर एक माहौल मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, ट्राइमेस्टर नहीं है, सेमेस्टर सिस्टम में 2 सेमेस्टर आपके होते हैं। एनालिस्ट में तो आपका एकदम हवा पार हो जाएगी, यहाँ पे तब भी रिसर्च वर्क है, आपको काफी असाइनमेंट्स देने हैं, आपको काफी चीजें करनी है, वो मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तब भी आपको बेटर मिलेगा। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि हम लोग के लिए बेटर ये होगा कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या किसी आरएमएल आपका जैसे होगा वहां से अगर अपना हम जुडिशरी चाह रहे हैं तो वहां से अगर हम परस्यू करें एलएलएम तो बेटर होगा। एंड नलसार से अगर आप करने जा रहे हो तो आपको ऐसा है कि हमको एक अच्छी टॉप 2 की यूनिवर्सिटी से हमको अगर अपना एलएलएम परस्यू करना है, टॉप चाहिए हमको, और कहीं भी हम जाए कॉर्पोरेट मतलब अपना टीचिंग वगैरह में हमको तुरंत प्लेसमेंट मिले तो आप नलसार आ सकते हो। आपको तैयारी का टाइम मिलेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, ये मत सोच के ना कि बिल्कुल मैं बस तैयारी कर लूंगा, दैट विल नॉट हैपन एट ऑल। उसके लिए अगर आपको जाना है देन यू गो फॉर बीएचयू दिल्ली या आरएमएल, वो बेटर है, लेकिन यहाँ मत आना, ये आप समझ लो। लेकिन जुडिशरी के लिए आपको फिर भी एनालिस्ट का कंपैरिजन में टाइम बेटर मिलेगा, ये एक चीज है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर का भाई। तो देखो एक और यहाँ पे जो बेनिफिट है नलसार का कंपेयर टू एनालिस्ट वो ये है कि इनका जो फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देखोगे 65,000 ट्यूशन फीस है, 13,000 आपका यहाँ पे अदर अकेडमिक चार्जेस है, यूजर चार्जेस 67 है। तो ये आपका टोटल जो होता है ना मिल मिला के 2 से लेके 2.5 लाख के आसपास इन लोग का टोटल फीस खत्म हो जाता है। नलसार का एनालिस्ट का आप देखोगे तो वहां पर करीब 3, 3.5, 4 लाख तक फीस जाता है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली एंड पे है, ये तब भी थोड़ा सा आपका ईजियर एंड पे है, तो इसलिए लोग नलसार को यहाँ पे प्रेफर करते हैं एनालिस्ट के ऊपर। एक और यहाँ पे कारण ये भी है, टॉप कॉलेज में बात करो प्लेसमेंट वगैरह के मामले में भी एनालिस्ट का और नलसार का एकेडमिक्स के एटलीस्ट उसमें इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रहता है, मतलब कि एक जैसा ही प्लेसमेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक चीज और कि अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी 2026 के लिए अगले साल के लिए कर रहे हो और आपको एक अच्छा कोर्स चाहिए जहां पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, केस लॉ समरीज 2025 तक के पूरे एक पूरा अच्छी मॉक पेपर सीरीज, सारे जितनी चीजें वो चाहिए, तो आप हमारे क्लैट पीजी 2026 कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में ज्वाइन करने का स्टूडेंट सोच सकते हैं। आप यहाँ पे ज्वाइन करने का हमारा सोच सकते हैं, 5499 में आपको ये कोर्स अवेलेबल रहेगा, तो डेफिनेटली इसको आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान लो आप सीवीटी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कंप्लीट एलएलएम कैप्सूल कोर्स 2025 में आ सकते हैं। इसमें आपका सीवीटी, आईआईटी खड़गपुर, एलएलएम जो आपका आईएलआई एलएलएम है उसका पूरा एक्सटेंसिव मॉक पेपर सीरीज, केस लॉ समरीज वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा। ये आपका 3799 में कोर्स अवेलेबल है। और लास्ट में आपका जो कंप्लीट, अगर आपको मान लो क्लैट पीजी 2026, एलेट पीजी 2026 की तैयारी करनी है, फिर सीवीटी और आईआईटी खड़गपुर और इसका भी 2026 के लिए तैयारी, सॉरी 2025 में अभी देना है, 2025 का सीवीटी, आईएलआई और ये, और 2026 में ये, तो आप इस कोर्स में हमारे आ सकते हैं। 6499 में ये कोर्स आपका अवेलेबल रहेगा। इसमें सारे के सारे एग्जाम्स का कवरेज, मॉक पेपर सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे एकदम डिटेल में अवेलेबल। मैं खुद वहाँ मेंटरशिप के लिए रहूंगा, तो अगर आपका एनरोल करना है डेफिनेटली यू कैन चेकआउट, 6499 में कोर्स आपका अवेलेबल रहेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप लोग यहाँ पे आए हो वीडियो देखने के लिए, क्या है यहाँ का फंडा। अब देखिए प्लेसमेंट्स में जैसे अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर में
तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉलेजेस और बाकी जो थे वो आए थे, जैसे मान लो निम्स हो गया, आपका बिट्स हो गया, वो सब आराम से आए। उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे लोगों को 65-65 हज़ार, 70-70 हज़ार के उस पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट दिया है नलसार में। करीब पिछले साल अगर मैं बात करूँ तो 21-22 लोगों का सिलेक्शन ऐसे एकेडमिक्स में हुआ है। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर भी यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे फर्म्स तो नहीं आए थे, लेकिन जो 2-3 रेप्यूटेबल कंपनीज थी वो यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ के लिए भी आई थी। वहाँ भी 2-3-4 बच्चों को यहाँ पे हुआ है ऑन कैंपस प्लेसमेंट, यहाँ पे हुआ। प्लेसमेंट सेल यहाँ की बहुत अच्छी है। मतलब हर साल अगर कॉर्पोरेट लॉ और टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हो तो डिपेंड इस चीज पे करता है कि जो वहाँ का फैकल्टी है वो वहाँ पे कितना कंड्यूसिवली हेल्प कर रहा है। जो प्लेसमेंट सेल में बच्चे बैठे हैं वो यहाँ पे किन लोगों को कॉल कर पा रहे हैं, मतलब फैकल्टी से बात करें किन बच्चों को वो लोग, सॉरी किन पर्टिकुलर जो कॉलेजेस उनको बुला पा रहे हैं, वहाँ पे अपना होस्ट कर पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये ईयर टू ईयर चेंज करता है, लेकिन हर साल आप यहाँ पे बेसिकली अगर देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे प्लेस हुए हैं वो आपका 44, 48 और 53 रहा है। अब इसमें जो नर्व का डेटा होता है उसमें ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस मिला के वो लोग पूरा पब्लिश करते हैं, इसीलिए आपको दिखता है कि हाँ भाई इतने इतने लोग प्लेस हुए, इवन दो कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को भी वो लोग डेटा में इंक्लूड करके चलते हैं, इसलिए आपको ये दिखता है। और हर साल देखो 7-7 लाख रुपीज का एवरेज एक मीडियन जो पैकेज है वो आपको मिला है हर स्टूडेंट को। तो बहुत ही अच्छा, मतलब एनालिस्ट का, सॉरी नलसार का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो टॉप क्लास है। मतलब कोई आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, अगर आप एकेडमिक्स में हो, पब्लिक पॉलिसी से आपका मान लो आईपीआर से भी हो, तो आईपीआर की बुटीक फर्म्स वगैरह भी यहाँ पे आती हैं जो हैदराबाद में खुद मतलब ऑपरेट कर रही है, मान लो बैंगलोर में ऑपरेट कर रही है, मुंबई में ऑपरेट कर रही है, वो लोग नलसार में आके आईपीआर वाले बच्चों को भी लेके जाते हैं। तो आईपीआर का भी एलएम का स्कोप यहाँ से बहुत अच्छा है। आप अगर आईपीआर से परस्यू करना चाहते हो, मतलब कंपेयर टू आईआईटी खड़गपुर, नलसार का स्कोप थोड़ा, मतलब मैं कहूंगा ऑन कैंपस प्लेसमेंट के हिसाब से बेटर है। तो आई वुड से कि अगर आपको एलएलएम मान लो कंफ्यूजन बिटवीन नलसार एंड आईआईटी खड़गपुर, गो फॉर नलसार एनी डे ऑफ द टाइम। कभी भी एनालिस्ट में भी एनालिस्ट जाओ, नलसार जाओ, उसको आप बाद में रखो आईआईटी खड़गपुर, बिकॉज आईआईटी खड़गपुर का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं जितना नलसार और एनालिस्ट का सीधे सीधे यहाँ पे बनता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नलसार इज टॉप क्लास। ऑन कैंपस 22 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, और बच्चों का कॉर्पोरेट लॉ में आईपीआर के उसमें भी हो रहा है। ऑफ कैंपस भी बच्चे अगर मान लो अप्रोच कर रहे हैं किसी भी लॉ फर्म को, लिंक्डइन पे मान लो अपना बार बार वो फॉलो अप कर रहे हैं, ईमेल वगैरह भेज रहे हैं, तो वहां पे रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी 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 गुड, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ये आप मान के चल सकते हो। उसके बाद हम लोग लास्टली बात कर लेते हैं इसमें यहाँ पे अगली चीज़ की कि फाइनेंशियल एड पॉलिसी क्या है, कि भाई स्कॉलरशिप वगैरह मान लो आपको स्टूडेंट्स चाहिए तो उसका यहाँ पे फंडा क्या रहेगा बेसिकली, अगर आप उसकी बात कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए एक इन लोग की वो होती है स्कॉलरशिप, ये लोग देते हैं जिसमें कि हर साल फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं, जो मतलब एक साल एलएम में है, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक ऐसा फॉर्म वगैरह भरना होता है जिसमें 3-4 बच्चों को हर साल स्कॉलरशिप मिलती है। और उसमें वे लोग ये देखते हैं कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनका कि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइटेरिया वाला फाइनेंशियल डिफिकल्टी वो देख रहे हैं और जिनके मार्क्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, कि मेरिट कम उसके बेसिस पे दिया जा रहा है, मतलब टॉप अपना स्कोर कर रहे हैं अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में, और उसके साथ में जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है, तो दोनों को मिला के 3-4 बच्चों को हर साल एलएलएम में ऐसा फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे सोच सकते हो कि हाँ नलसार अगर आप जा रहे हो तो ये चीज़ का इन लोग यहाँ पे एक अपैरेटस है पूरा, तो उसके लिए आपको और यूनिवर्सिटी से मतलब बात करते टाइम पता करना पड़ेगा। उसके बाद लास्टली आप बात करते हो कैंपस लाइफ के बारे में, और कैंपस कैसा है, कैसे वहाँ की चीज़ें हैं, माहौल कैसा है। तो देखो टॉप क्लास, इन वन वर्ड टॉप क्लास, बिकॉज नलसार क्या मानते हैं कि हैदराबाद की सिटी से थोड़ा सा दूर में पड़ता है, तो जैसे मान लो एयरपोर्ट से आपको अगर आना है तो आपको कैब करके ही जाना पड़ेगा, दूरी बहुत है। वैसे अगर आपको मान लो ट्रेन स्टेशन या वैसे करना है तो वहाँ से बस वगैरह चलती है, तो अपना कैब पकड़ के बस वगैरह से, ऑटो वगैरह से आप जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑन कैंपस में बात करें तो लाइब्रेरी इज फर्स्ट क्लास, मतलब नलसार की लाइब्रेरी वो है कि कोई ऐसी किताब नहीं होगी जो आपको ना मिले। अगर आपको वहाँ पे जाके शांति से पढ़ाई करनी है, यू कैन डू दैट, बहुत आराम से आपको हर चीज़ बिल्कुल पीसफुल मिलती है। अलॉन्ग विद दैट आपको चाहे ग्रोसरीज हो, चाहे मान लो कुछ आपको खरीदना हो, कुछ भी हो, खाने पीने का चीज़ें कुछ भी हो, आपको ऑन कैंपस सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे एकदम मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपका जो हॉस्टल होता है वो आपको डबल ऑक्यूपेंसी में मिलता है यहाँ पे नलसार के अंदर। एलएम वाले बच्चों का एलएम वालों के साथ ही रखते हैं वहाँ पे। जैसे ही आप जाते हो तो चिट बेस्ड सिस्टम होता है कि चिट्स निकाल के देखा जाता है कि कौन सा बच्चे को किसके साथ मतलब वो किया जाएगा, ये एक इनका सिस्टम है। बाकी कैंपस मतलब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी रहने खाने उसमें चीज़ों में, दिस इज मतलब एकदम वर्ल्ड, कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट इज वन थिंग। तो अगर मैं एक फाइनल उसमें बात करूं तो अगर आप कंपेरेटिवली बात करते हो कि एनलेस आईयू वर्सेस नलसार आपको क्या चूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो कि जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है,
और उसके अलावा आपका ये सोचना है कि मेरे को थोड़ा सा फाइनेंस का भी देखना है कि मेरा फाइनेंशियल्स में मेरे को 4 लाख की जगह थोड़ा सा 2-2.5 लाख में अपना एलएलएम करना है, देन डेफिनेटली चूज नलसार ओवर एनएलएसआईयू। तो क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको बेटर टाइम मैनेजमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम इंस्टेड ऑफ ट्राइमेस्टर सिस्टम, यहाँ की फीस वगैरह भी कम है। साथ में कॉर्पोरेट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको जाना है, कॉर्पोरेट लॉ, आपको कॉर्पोरेट लॉ में प्लेसमेंट चाहिए, देन यू हैव टू चूज एनएलएस ओवर नलसार। सिंपल सी बात है। एनएलएस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्लेसमेंट्स का और जो वहाँ का सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी चीज़ें, वो नलसार से थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर है, ये आप मान के चलिए। उसके बाद आप बात करते हो कि टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही कॉलेज अपने अच्छे हैं। नलसार के अंदर आपको टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेटर एक वो मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि टीचिंग असिस्टेंटशिप वाला वो सब चीज़ें थोड़ा सा मेरे को लगता है अच्छी है, बट दोनों ही कॉलेज इस मामले में बेटर है। तो इट इज़ अप टू यू कि आपको क्या मिल जा रहा है, क्या वो है। तो मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया कि किसको क्या लेना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं कि नलसार और एनएलएस के कंपैरिजन में आपका एनएलयू दिल्ली एक कैसा ऑल्टरनेटिव रहेगा, तो उसका आंसर ये है कि देखिए, अगर आपको नॉर्थ इंडिया में रहना है, आपका ये मोटिव है कि मेरे को घर से दूर ना जाके पढ़ाई करनी पड़े, तो आप एनएलयू दिल्ली ले सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज आप ये अंडरस्टैंड करिएगा कि प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन कैंपस एनएलयू दिल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा इतना नहीं है, वहां पे प्लेसमेंट बहुत कम होती है। साथ ही में उनका जो नया यहाँ पे शुरू हुआ है आईपीआर का, जो उन्होंने जो आपका आईपीआर का जनरल ऑफिस है यहाँ इंडिया में, और वीपो के साथ भी इनका थोड़ा सा कोलैबोरेशन के साथ जो इनका नया एलएलएम शुरू हुआ है, उसके अंदर में प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अभी इसका हमें नहीं पता है, बिकॉज अभी ये नया नया खुला है। तो अगर आप एलेट का एग्जाम देके उस पर्टिकुलर उसमें जाते हो, मान लो आईपीआर के उसमें आपने एनरोलमेंट करा एनयू दिल्ली में, तो वहां पे प्लेसमेंट का क्या होगा उसका हमें नहीं पता। लेकिन जो जनरल वहां का एलएलएम होता है, उसके अंदर प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है वहां पे उतना। इसीलिए अगर आपको प्लेसमेंट, एकेडमिक प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको एनएलएस या नलसार ही चूज करना चाहिए। स्पेसिफिकली नलसार का यहाँ पे काफी अच्छा इसलिए स्कोप रहेगा एनयू दिल्ली के कंपैरिजन में। तो इसीलिए फॉर द पॉइंट ऑफ प्लेसमेंट ये हो गया, फॉर द पॉइंट ऑफ जुडिशरी की तैयारी भी आपको जो नालसार है वो बेटर पड़ेगा, बिकॉज वहां का थोड़ा सा इन्वायरमेंट चिल है, वहां पे आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टाइम ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू एनएलयू दिल्ली। और एनएलयू दिल्ली की जो फीस वगैरह भी है, अगर आईपीआर वाले पोर्शन में आप देखोगे तो काफी एक आप कह सकते हो थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू नालसार। तो ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके आपको देखना है कि अगर आपको नॉर्थ में रहना है, आपको घर से दूर नहीं जाना है बहुत, और आपको साउथ जाने में प्रॉब्लम है, या फिर आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए प्रायोरिटीज क्या है। और अगर आप प्लेसमेंट चाह रहे हो, एकेडमिक प्लेसमेंट, तो उसके लिए नालसार और एनएलएस खास करके बेटर है एनएलयू दिल्ली से एनी टाइम ऑफ द डे। और आईपीआर वाले का अभी देखना हमारा बाकी कैसे होगा। बाद में अगर आप बात करो कॉर्पोरेट लॉ के प्लेसमेंट के बारे में, तो आपको एनएलयू दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेट लॉ की प्लेसमेंट भी इतनी यहाँ पे नहीं मिलेगी। नलसार और एनएलएस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इट इज बेटर इन कॉर्पोरेट लॉ प्लेसमेंट्स एज वेल। एनएलएस में और नलसार में हर साल आपको कॉर्पोरेट प्लेसमेंट कुछ ना कुछ आपको बिजनेस लॉ की मिल जाती है। एनएलयू दिल्ली में आपको एज सच कोई प्लेसमेंट यहाँ पे ज्यादा देखने नहीं मिलेगी। तो कॉर्पोरेट लॉ के प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनएलयू दिल्ली इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन कंपेयर टू नलसार या फिर एनएलएसआईयू। एनएलएसआईयू मतलब कॉर्पोरेट लॉ के लिए आपका बेस्ट रहेगा प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नलसार है, एनएलयू दिल्ली, फिर आप जाओगे भी तो भी आपको इतना बेनिफिट वहां पे नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो इस वीडियो के अंदर आपको चीजें समझ में आई, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारे अगर आपको मान लो कोई डाउट है रिगार्डिंग कि सर काउंसलिंग में मेरे को किस तरीके से प्रोसीड करना है, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है, तो मेरा नंबर है 9555-896-908। ठीक है, 908। इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या मेरे को कॉल कर सकते हैं। मैं आपका मतलब यहाँ पे अवेलेबल आपके पास रहूंगा। कोई भी आपको कैट पीजी 2025 में काउंसलिंग को लेकर डाउट है, डेफिनेटली आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करिए। मैं आपके हर डाउट को कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।